मैं पिछले 50 साल से नवभारत टाइम्स पढ़ रहा हूँ। मेरे यहाँ दो पेपर आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स। तो मैं तो आपके परिवार का हूँ, जो समझ लीजिए। जी। हमारा तो हमको तो आदत पड़ी है, मतलब खाना नहीं हजम होता जब तक नवभारत टाइम्स पढ़ नहीं ले। भजन सम्राट अनूप जलोटा जल्द ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। मुगलसराय जंक्शन के नाम से बन रही इस फिल्म में वह एक स्कूल टीचर की भूमिका में है। नवभारत टाइम्स से बातचीत में अनूप जलोटा ने कहा कि फिल्म में उनके ऊपर एक गाना भी फिल्माया गया है। 25 सितंबर को इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात करते हुए अनूप जलोटा कहते हैं कि उन्होंने देश के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसे महापुरुष के जीवन पर बन रही फिल्म का हिस्सा बनकर वो बहुत खुश हैं। मुगलसराय जंक्शन का निर्देशन आशीष कुमार कश्यप ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े व्यक्ति, महान विभूति हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने बीज डाला आरएसएस, जनसंघ और आज जो भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो उनके ही ये सब मार्गदर्शन पे चल के अपना जीवन गुजारे हैं, जिनमें अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, अश्विनी कुमार जी, मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब ने उनको ही आदर्श बना के काम किया। मैंने अपने बचपन में, जब मैं 10 साल की आयु का था, तो मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भजन भी सुनाया था। लखनऊ में मैं संघ कार्यालय में रहता था, तो बचपन में सभी वहां आते थे, अटल जी के साथ हम बैठते थे। फिर जब उपाध्याय जी आते थे, उनको बैठ के हम सुनाते थे। तो इन सब का हमने बचपन से आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्योंकि मेरे चाचा जी संघ से बहुत ही क्लोज थे, बहुत काम करते थे उनके लिए। तो उन्हीं के घर पर ही ये संघ कार्यालय बना हुआ था। अश्विनी कुमार जी, उनका नाम था अश्विनी कुमार जलोटा, तो वो जलोटा नहीं लिखते थे। तो हम उनसे पूछा करते थे, आप जलोटा क्यों नहीं लिखते हैं? कहते हैं, हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि जब हम भाषण देते हैं तो लोग हमें कहेंगे अब एक भजन भी गा दीजिए, तो इसलिए कहते हैं हम जलोटा नहीं लिखते हैं। खैर, तो उन्होंने बहुत कार्य किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और एक दुखद घटना ये हुई कि उनका मृत शरीर मुगल सराय जंक्शन, जो मुगल सराय वहां शहर है उत्तर प्रदेश में, उसके रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ पाया गया, जो आज भी रहस्य है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। खैर, तो हमने उस फिल्म का नाम जो मुगल सराय जंक्शन रखा है, वो इसीलिए रखा है कि वहीं से फिल्म शुरू होती है, कि मुगल सराय जंक्शन के रेलवे ट्रैक के पास में उनकी बॉडी मिलती है। इस फिल्म का पूरा जो एक सपना देखा, वो श्री महावीर जी ने देखा। महावीर जी को ये फिल्म बनानी थी, क्योंकि महावीर जी ने बचपन में कुछ समय दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ गुजारा है, तो इनको वो बचपन की बातें याद है उनकी। तो जब ये मेरे पास आए तो मैंने कहा बिल्कुल इस फिल्म को बनाइए, क्योंकि मैं भी तो उनसे जुड़ा हूँ, मैं संघ से जुड़ा हूँ, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, तो आप जरूर इस फिल्म को बनाइए। वो महान व्यक्ति थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें एक अभिनय कर दीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय जब स्कूल में थे, तो उस वक्त एक बच्चा जो दीनदयाल के नाम से लोगों को बहुत प्रभावित करता था, उसके आप टीचर बन जाइए। मैंने कहा जरूर। तो मैं उनके बचपन का टीचर बना, और एक गाना भी मुझ पे पिक्चराइज हुआ, जो मैं सब बच्चों को वो गाना सुनाता हूँ और उनको जीवन में अच्छा नागरिक, देश का अच्छा नागरिक बनने की सीख देता हूँ। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ, और महावीर जी ने ये फिल्म कंप्लीट कर ली है।
लखनऊ में इसकी शूटिंग हुई, मैंने जाके 2 दिन शूटिंग की थी और अब ये फिल्म इस 25 सितंबर को रिलीज की जाएगी। विधिवत इसका अनाउंसमेंट 25 सितंबर को हो जाएगा। तो क्योंकि मैं पिछले 50 साल से नवभारत टाइम्स पढ़ रहा हूँ। मेरे यहाँ 2 पेपर आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स। तो मैं तो आपके परिवार का हूँ, यूँ समझ लीजिए। जी हमारा तो हमको तो आदत पड़ी है, मतलब खाना नहीं हजम होता जब तक नवभारत टाइम्स पढ़ नहीं ले। तो थैंक यू अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों के साथ ही हम बैठे हैं और ये चर्चा हो रही है। देखिए सर, हमारे लिए तो नवभारत टाइम्स ऐसा है कि आप लोगों ने ये बनाया है और हम जुड़ रहे हैं, तो हम तो नए सदस्य हैं, ये कह सकते हैं। आप उसके मतलब नींव है हमारी अखबार की और उसकी। तो मैं कह रहा सर, आपने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय साहब का जो मृत शरीर था वो मुगल सराय चलते रेलवे स्टेशन पर मिला था, बॉडी उनकी। तो इसकी कोई गुत्थी सुलझ पाएगी फिल्म में? इसकी गुत्थी तब नहीं सुलझ पाई तो फिल्म में कैसे सुलझेगी? वो तो एक बस ये था कि वो दिखा दिया कि वहां पर उनकी बॉडी मिली और उसके बाद हम उनके जीवन चरित्र पे पहुंच गए कि बचपन उनका कैसा था, कितने दयालु थे। विवाह उन्होंने नहीं किया, कहने लगे विवाह करूंगा तो फिर मैं अपने बीवी बच्चों का पालन करूंगा, फिर मैं देश की तरफ ध्यान कैसे दे पाऊंगा। तो उन्होंने अपना जीवन देश की तरफ समर्पित कर दिया। ज्यादातर हमारे राजनायकों ने यही किया जिन्होंने आज देश को बनाया है। आज देश हमारा जिस संसार में एक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, नाम प्राप्त कर चुका है, आदर प्राप्त कर चुका है, हमारे देश का यही जो सम्मान है वही तो बहुत बड़ी चीज है। केवल धनवान हो जाने से सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग स्पिरिचुअली बहुत रिच हैं। हमारा योगा आज हर देश में अपनाया गया है, योगासन लोग करते हैं। हमारे यहाँ का मेडिटेशन अपनाया गया है। वही सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं जो हमें संसार ने आ दिया है।